हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास में हम लोग नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का बात करने वाले। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चित्र को देख के हंसने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग नॉलेज ले रहे हैं और ये नॉलेज आपको एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। मैं चित्र के द्वारा बता रहा हूँ आपको कौन पार्ट कहाँ पे है, क्या नाम है, आपको नाम याद रखना है। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मादा जनन तंत्र। यही मादा जनन तंत्र का फिगर ये है। क्या? यही मादा जनन तंत्र का फिगर ये है। ये इंग्लिश में है, आप लोगों को ये फिगर याद रखना है। ये फिगर आप लोगों को बनाना सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये फिगर आपको आनी चाहिए। आइए हिंदी में देखते हैं। ये हुआ फिगर। ये फिगर कौन कहाँ पे, कौन सा पार्ट कहाँ पे है और किस पार्ट का क्या नाम है और कौन सा फिगर है, ये चित्र तो आपको बनाना आनी ही चाहिए। आइए एक एक करके देखते। पहला, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, ये तीर के द्वारा मैं बता रहा हूँ ये क्या है, अंडवाहिनी। तो इस पार भी होगा अंडवाहिनी, मतलब दो जोड़ा में होगा, हर कुछ दो जोड़ा में होगा। ये अंडाशय, ये अंडाशय। तो ये चित्र के द्वारा, तीर के द्वारा ये अंडाशय, तो ये भी क्या हो जाएगा? अंडाशय। अब ये क्या है? गर्भाशय। तो गर्भाशय, ये भी क्या हो जाएगा? गर्भाशय। एक एक पार्ट का नाम याद रखना आप लोगों को, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको नाम याद होनी चाहिए। ये क्या है? ग्रीवा। ये क्या है? ग्रीवा। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ग्रीवा। ये है योनि। योनि। तो ये दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे? योनि। नाम याद करते चले, नाम याद करते चले, हंसने की कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ये हुआ मेन फिगर आपका, मेन चित्र ये हुआ। ये चित्र आपको दिमाग में छाप लेना है, प्रैक्टिस कर लेना ये चित्र बनाने का। पहला, अंडवाहिका। अंडवाहिका ये है, तो इस पार भी होगा, दो जोड़ा में होता है ना। चलिए, दूसरा अंडाशय। तो ये अंडाशय है, तो इस पार भी होगा, ये अंडाशय। ये गर्भाशय है, तो ये भी है गर्भाशय। ये जो लोल वाला पार्ट है, ग्रीवा। ये लोल वाला पार्ट क्या है? ग्रीवा। तो ये भी इस पार से भी होगा ग्रीवा। देखिए कौन सा पार्ट क्या है और क्या नाम है, नाम को याद रखना है। ये योनि। योनि, ये योनि, इसको बोलेंगे योनि। चलिए, ये तो फिगर हुआ। अब कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तभी तो आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर वैसे नहीं मिल जाएगा, आपको कम से कम एक पेज लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्रियों में भी जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लिंग अंगों में विभेदित किया गया, मतलब बांटा गया है। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो मुख्य काम होते हैं। अंडाशय का दो काम होता है। पहला काम, यह मादा जनन कोशिकाओं अंडाणु का निर्माण करता है। दूसरा काम, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वक्कों के नीचे श्रेणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट रचना होती है। फिगर चित्र के द्वारा समझते हैं। प्रत्येक अंडाशय में, ये देखिए, ये इसमें असंख्य रचना होती है। ये असंख्य रचना होती है।
इसी में से निकल के वह गर्भाशय में पहुंचेगा। रचना होती है जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहा जाता है, पाई जाती। ये पुटिकाएं अंडाणु का निर्माण करती। वो जो पुटिकाएं अंडाणु का निर्माण करती, अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचती है। फिगर के द्वारा समझते हैं। ये हुआ, ये यहाँ से निकलेगा अंडवाहिका पहुंचते हुए और सीधा ये कहाँ जाएगा, गर्भाशय में पहुंच जाएगा। ये यहाँ से ये इस रास्ते से होते हुए सीधा कहाँ पहुंचेगा, गर्भाशय में पहुंचेगा। गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में मदद करता है। यहाँ तक लिखेगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र। ये चित्र देख के हंसने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को हंसना नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वही चित्र है, ये चित्र आपको बनाने आना चाहिए। प्रैक्टिस कर लें, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चित्र आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैन चित्र है, इसके बिना तो आपको 5 नंबर मिलेगा ही नहीं। एक एक करके देखते हैं। मूत्र नालिकाएँ, मतलब मूत्र वाला नालिका, इसे बोलेंगे मूत्र नालिका। इसके बाद मूत्राशय, फिगर के द्वारा मैं बता रहा हूँ, तीर के द्वारा, ये क्या, मूत्राशय। कौन सा पार्ट कहाँ पे है और क्या नाम है, ये याद रखिए। क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद ये क्या, शीशन। मूत्र मार्ग। ये क्या, मूत्र मार्ग। मूत्र मतलब पेशाब और मार्ग मतलब रास्ता। ये पेशाब का रास्ता को बोलेंगे मूत्र मार्ग। इस पार देखें, शुक्रवाहिनी, इसे क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी। विरसन कोश, क्या, विरसन कोश। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, विरसन कोश। लास्ट में क्या, विरसन। ये गोली के टाइप का जो रहता है उसे क्या बोलेंगे, विरसन। ये नाम याद रखना है और फिगर भी याद रखना है। इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद कुछ ना कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा, तभी तो आपको 5 नंबर प्राप्त देगा। चलिए, थ्योरी क्या है। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन अंगों को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेद किया गया है, 2 भागों में बांटा गया। जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसमें एक जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। जनन सभी जीवधारियों में पाया जाता है, जिसमें एक जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। जैसे भेड़ की तरह संतान उत्पन्न करता है, हाथी की तरह, घोड़ा की तरह, बकरी की तरह और इंसान की तरह। मानवों में लैंगिक सेक्सुअल जनन पाया जाता है। यह द्विलिंग प्रजनन प्रक्रिया, जिसमें नर युग्म के तौर पर शुक्राणु का निर्माण करता है तथा मादा अंडा युग्म का निर्माण करती है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव में का निर्माण करता है। जो दोनों शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर निषेचन बनता है और निषेचन आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशिष्ट अवधि, जिसे यौवनारंभ
कहा जाता है में हो आता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता आती है। लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, कान आँख जननांग क्षेत्रों में बाल आना, त्वचा तैलीय होना मतलब तेल टाइप का तैलीय होना आदि। लड़कियों में स्तन का बनना जिससे दूध पिलाती है बच्चों लोग को, उसका बढ़ना, आकार में वृद्धि, त्वचा का तैलीय होना, लड़कियों में भी त्वचा का तैलीय होना, जननांग क्षेत्र में बालों का आना, रोज धर्म का शुरू होना आदि यौवनारंभ के लक्षण हैं। लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 साल की उम्र में होता है तथा लड़कों में 13 से 15 साल की उम्र में होता है। लैंगिक परिपक्व 18 से 20 वर्ष की उम्र में पूरा हो जाता है। इस अवधि में मनुष्यों की संवेदनाओं तथा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। यौवनारंभ के लैंगिक परिपक्व तक आए परिवर्तन के मूल में विभिन्न हार्मोन का स्रावन होता है। मानव नर में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन प्रमुख हार्मोन है। इतना लिखने के बाद आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को, तब आपको 5 नंबर प्राप्त होगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।